So basically, when we start immunology or anything about immune system, we get to understand what is humoral response. Basically, this is a kind of a response which is produced by the immune cells in order to neutralize or eliminate the pathogens or the effect created by the pathogens. As we all know that ये जो हमारा बॉडी होता है उसमें पैथोजन बाहर से आते हैं, तो जो हमारे अंदर के इम्यून सेल्स होते हैं उनको एक्टिवेट होना पड़ता है टू न्यूट्रलाइज द इफ़ेक्ट। जो पैथोजन यहाँ पे कारण अंदर में कुछ गड़बड़ी करने वाले हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। और सिंस ये जो हमारा रिस्पॉन्स वो क्रिएट हो रहा है, इसके क्रिएशन के लिए जो है हमारा एंटीबॉडीज़ जो है उसको एक्टिव होना पड़ रहा है, यानी बनना पड़ रहा है। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हाँ, जैसे हमारा ये अगर हमारा पैथोजन है, ठीक है, तो पैथोजन जो है वो पूरा एंटीजन नहीं होता है, उसके सरफेस पे एक एंटीजन जो होता है वो कुछ मतलब पूरा ये नहीं है, बस इसके बेसिक कहीं पे भी एक एंटीजन सरफेस है, ठीक है, और उसको रिकॉग्नाइज करता है। जो हमारे सेल होते हैं टी सेल्स बी सेल्स के ऊपर एक एंटीना काइंड ऑफ थिंग्स, बस समझने के लिए इफ़ वी गेट टू अंडरस्टैंड एक रिसेप्टर्स होता है। तो ये दोनों जो रिसेप्टर्स हैं ये दोनों ज़रूरी नहीं है, कोई भी रिसेप्टर्स जिस काइंड ऑफ इन्फेक्शन है वो बताएगा कि कौन सा रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर जो है ये जो बाहर से आ रहा है उसके साथ बाइंड कर जाता है, ठीक है, और जब ये बाइंड होगा तो पहले तब एक्टिवेशन होगा, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। पहले तो ये सेल्स बस परे हुए हैं, इनके बाइंड होने से ये एक्टिवेट हो रहा है, और एक्टिवेशन के बाद जैसे ये टी सेल एक्टिवेट हो गया तो प्रोलिफरेशन होता है, मतलब ये टी सेल जो है अपनी कॉपीज़ बनाता है, क्लोन बनाता है। व्हाट दैट मीन्स कि सेम जैसा टी सेल है वैसा ही ये डिवाइड हुआ, 2 टी सेल बन गए, फिर 4 टी सेल्स बन गए, और सब जो है उस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक हैं, ठीक है। उसके बाद अगर जो इन्फेक्शन ज़्यादा है तो हमारा जो ज़्यादा टी सेल्स रिक्वायर्ड होगा ताकि जल्दी रिलीफ मिले। तो दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमोरल रिस्पॉन्स, like how if a pathogen enters our body, how our body treats the response, how the body creates the response. उसके बाद we have studied or we started to study about MHC, that is major histocompatibility complex. बेसिकली हिस्टो here stands for tissue and compatibility stands कि कोई चीज़ कितने अच्छे से विदाउट काउजिंग एनी प्रॉब्लम दे कैन एग्जिस्ट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे जो बॉडी के सेल्स होते हैं और जो बाहर के मतलब हमारे बॉडी में भी बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, बट दे आर नॉट कॉजिंग एनी प्रॉब्लम, लाइक इफ़ वी आर ब्रशिंग और एक्सेट्रा, तो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, बट सिंस वी नो कि हमारे पूरे बॉडी का मतलब डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा होता है, बिकॉज जो ये मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है ये जानती है डिफरेंस करना बिटवीन द सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, ठीक है, कि हमारे अंदर की कौन सी सेल है जो कि सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट कर रही है और कौन जो है वो डिस्ट्रक्टिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाली है। तो बेसिकली एमएचसी क्लास जो है वो डिवाइडेड होता है 1 और 2 में, ठीक है। तो जो एमएचसी क्लास 1 होते हैं ना, ये काइंड ऑफ अ ग्रुप ऑफ जीन्स है, तो ये सारे न्यूक्लिएटेड सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स में। और जो MHC2 होता है वो उन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे रहता है जो कि एंटीजन लेके जाता है, फॉर एग्जांपल बी सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक, और ये किसको किसको प्रेजेंट करता है वो लिखा हुआ है।